फर्स्ट इनिंग्स पे चलते हैं एंड यहाँ पे हमें भाई विकेट्स के लिए स्टार्टिंग में तो हम लोग तरस गए थे भाई, क्योंकि जहां हमें लगा था कि पावर प्ले में एटलीस्ट 1-2 विकेट्स तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, स्पेसिफिकली क्योंकि सिराज का तो कमबैक हुआ है एंड वो ही वाज नॉट इफेक्टिव विद द न्यू बॉल। भाई आज सारी इफेक्टिवनेस दिख गई क्या? वो रोहित शर्मा के अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस आएंगे कि वो जो नई बॉल होती है ना उससे शायद इफेक्टिव नहीं होता है। बट 117 रन की पार्टनरशिप बनी थी कॉनवे और निकोल्स की, ये भाई काफी लंबी बन गई। सी आई टोल्ड यू कि कॉनवे एंड डैरेन मिचेल दोनों का फॉर्म पर्टिकुलरली बहुत अच्छा रहा है अभी रिसेंटली। डैरेन मिचेल ने तो तोड़ा है भाई आज, अच्छा डैरेन मिचेल तो इंडिया के अगेंस्ट आंख मीच कर वैसे ही करता है, वर्ल्ड कप में आया बंदा, जैसे कोहली पाकिस्तान के अगेंस्ट होता है वैसे डैरेन मिचेल हमारे अगेंस्ट होता है। बट कॉनवे ने जो स्टार्ट किया निकल्स के साथ, आई थिंक ऑफ कोर्स एक गुड स्टार्ट। पहले 10 ओवर में 49 रन थे, अगले 10 से 20 ओवर के बीच में 55 रन और आते हैं। तो इंडिया ने नेट रन रेट क्वाइट रिस्पेक्टेबली कंट्रोल करके रखा हुआ था, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हम पिटाई खा रहे थे। द इशू वाज, एंड वन सेकंड, यू फिक्स दिस वन इशू एंड ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे गेम पहले से ही बदल गया होता। कैच जो आ रही है उनको पकड़ लो भाई। कुलदीप यादव ने जब निकोल्स 4 रन पे थे तब कैच छोड़ दी थी, और भाई लड्डू कैच ही था वो चीज आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हाँ आप नहीं छोड़ सकते यार। वो पोजीशन में भी आ गए थे वहां पे, अब वो ऑफ बैलेंस हो गए पकड़ते हुए तो अलग बात है, बट मतलब आई थिंक दैट शुड हैव बीन टेकन। उसके बाद एक और कैसा, आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर ने छोड़ा था वो मिसजज कर लिया था, वो छक्का भी नहीं हुआ था, वो बाउंड्री के अंदर ही गिरा था। विराट कोहली भी खुद ऐसी कह रहे थे कि ये खड़ा क्यों था यहाँ पे इस टाइम पे। तो ये एंड पता यार वन सेकंड, ये रिगार्डलेस ऑफ फॉर्मेट्स हो रहा है, हम हर फॉर्मेट में ये मैसअप कर रहे हैं। एंड कब तक आप बहाने देने वाले हो कि फ्लड लाइट है, ये है। आज आसमान में 3 सूरज थे तो मैंने वहां देखा तो मेरे आंखों में पड़ गया, वहां देखा तो ही पड़ गया, और सामने देखा तो ही पड़ गया। ये सब बहाने ना एक टाइम के बाद अब अच्छे नहीं लगते। नहीं वैसे भी पिछले 2-3 साल में आई थिंक आफ्टर द 2023 वर्ल्ड कप वो स्टार्ट था कि अमंगस्ट ऑल द टॉप टीम्स हमारी वन ऑफ द वर्स्ट कैचिंग एफिशिएंसी रही है, और इंडिया बीच में टॉप फील्डिंग साइड बन गई थी। यार मेरे को शर्म आ रही थी, वो ग्लेन फिलिप्स वहां पे कूद के रोक रहा था यार। भाई ग्लेन फिलिप्स तो यार डर लगने लगा, वो रोहित और गिल भी हंसने लग गए थे, क्या मजाक बना। मुझे वही लग रहा है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उनकी रेपुटेशन वैसी हुई जो एक टाइम पे जडेजा की थी ना, कि उनके हाथ में बॉल गई तो भागेंगे नहीं लोग, भागना ही नहीं है। हाँ तो ये इनका भी वैसे ही हो गया। वो मुझे लगता है बस 2-3 इंच छोटे रहेगा हिट में, वरना उनको डाइव भी नहीं मारनी पड़ती है, रीच है उसके साथ। हर्षा भोगले बता रहे थे कि उन्होंने पूछा था उनसे कि आपने कीपिंग क्यों छोड़ी, तो उसने कहा मैं बोर हो जाता था एक जगह खड़े रह के। भाई वो पागल आदमी है भाई, ये क्या हो गया भाई, वो 200 किलो की तो बेंच प्रेस मारता है। वो पागल आदमी है, लोग डेडलिफ्ट नहीं करते इतनी भाई पर कम ऑन गाइस, आप लोग थोड़ी मेहनत करो, ग्लेन फिलिप्स की तरह छलांगे मारो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेंच प्रेस की जगह सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस नई ऊंचाइयों तक पहुंचाओ, जैसे ग्लेन फिलिप्स कूद के भाई कैचेस पकड़ता है, हमारी रेंज बढ़ाओ। बट ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो 117 रन की पार्टनरशिप लगती है, उसके बाद जाके फाइनली एक विकेट आ पाता है। What do you have to say about that? हर्षित राणा। Actually, let's talk about Gill's captaincy. पहले 20-22 ओवरों में जडेजा ने एक भी ओवर नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? बहुत ऑब्वियस आंसर है भाई। जडेजा का तो वैसे आई आल्सो हैव टू टॉक अबाउट हिम भाई, उसकी विकेट टेकिंग एबिलिटी कुछ ज्यादा ही कम हो गई है। बट क्या लगता है क्यों नहीं ओवर डाला? ये हम किसी को रट चुकी है चीज, ताकि बाद में जल्दी करवा सके। तो क्या है, 2 लेफ्टी थे स्ट्राइक पे, अरे लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। नहीं जनरली ये है, बाद में कमेंटेटर्स ने भी एक्सप्लेन करा था ये, तो आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। एंड एक्चुअली पता है, यू लाइक इट और नॉट, इट डज मेक सेंस टू सर्टेन एक्सटेंट। ओके, मॉडर्न गेम में फर्क पड़ता है। वॉशिंगटन से बॉलिंग कराई, वॉशिंगटन को स्ट्रेन पड़ जाता है अल्टीमेटली, एंड वो देखते हैं मतलब वो बाद में चल भी नहीं पा रहे थे, दौड़ भी नहीं पा रहे थे। वो आदमी जब बैटिंग करने आया था तो भी वो कमर पकड़ ले रहा था बार-बार। बट चलो 1 महीना है अभी वर्ल्ड कप में, ही विल बी एब्सोल्युटली फाइन, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट। जब टॉर्शन ठीक हो जा रहा है तो स्ट्रेन भी ठीक हो जाएगा भाई, इतना प्रॉब्लम नहीं। बट द फैक्ट इज कि जैसे ही वो 20 ओवर खत्म होते हैं, विकेट्स नहीं आ रहे थे, द फर्स्ट पेसर गिल वेंट बैक टू वाज हर्षित राणा। बिफोर सिराज, बिफोर प्रसिद्ध कृष्णा, उन्होंने कहा कि मैं हर्षित से बॉलिंग कराऊंगा। फर्स्टली इट टेक्स गट्स टू ट्रस्ट द गाय जो कि सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है अभी, ठीक है ना? हर्षित राणा, हाँ कह सकते हैं, मतलब जो हम सब लोगों की आंखों में थर्ड पेसर होने वाला है, उसको सबसे पहले जा रहे हैं। सेकेंडली जब वो आए हैं, अब हर्षित की तो ब्रिलियंस है ही यहाँ पे, बट वो उनको लेके आते हैं, वो 2 विकेट निकालते हैं। दूसरे से सिराज को लेके आते हैं, वो भी वो छोटी बॉल पे वो अपर कट मारने जा रहा था, बंदा उसको आउट कर देता है। जो चेंजेस उन्होंने करे, बैंग ऑन वहां पे विकेट्स आए। ऑफ कोर्स बॉलर की ब्रिलियंस है, बट यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द कैप्टन। हर्षित की ब्रिलियंस स्पेसिफिकली मैंने भाई नोट करी थी, क्योंकि वो जेन्युइनली आपको दिख रही थी उनके एनालिसिस में, जो भी कमेंटेटर्स बैठे हुए थे। कॉर्वे को जब वो आउट करते हैं, वो बॉल 142 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे थी, बॉल अंदर डिपिन करती, और उससे पहले वाली बॉल 113 पे थी। इतना मैसिव डिफरेंस था भाई स्पीड के अंदर। मैं उस टाइम में शायद मैं ट्वीट नहीं कर रहा था, मैं दिमाग में चल रहा था कि व्हेन नथिंग इज वर्किंग ऑन अ गुड बैटिंग विकेट, जो कि उस टाइम पे मतलब बैटिंग गुड बैट जो भी कह लो, बट इट वाज डिसेंट फॉर यू नो द एनजी बैटर्स। वहां पे द अल्टीमेट स्किल दैट कम्स एट प्ले टू टेक विकेट्स इज द T20 स्किल।
जब पिच से कुछ नहीं हो रहा ना, फिर आप हाथों से वेरिएशंस करना शुरू करो। जो उन्होंने वो निकल्स को आउट करा है, स्लोअर बॉल वे आउटसाइड ऑस्ट्रम यॉर्कर थी, वो टिपिकल T20 बॉल है, एंड ही वाज डिसीव्ड बाय द डिप। तो आई थिंक हर्षित राणा ने वो विकेट आउट ऑफ नथिंग क्रिएट करा है, एंड देन कॉनवे को वही है ना कि आपने सेटअप करा है, दिमाग में है एक स्लो बॉल ऐसे आ रही है एंड देन बॉल अंदर डिप इन करती है। वो 6 बॉल्स का पूरा ग्राफ देखोगे तो 6 में आपको वेरिएशंस दिख रही है, हर बॉल के अंदर आपको ऊपर नीचे दिख रहा है। एवरी सिंगल स्पेल बंदा 140 प्लस डालना जानता है। हाँ। नहीं तभी ना केएल राहुल ने भी बाद में बोला है कि वी आर लुकिंग टूवर्ड्स हिम एज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द अपकमिंग वर्ल्ड कप, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हर टीम चाहती है कि नीचे आते हो आपके पास एक ऐसा ऑलराउंडर सॉर्ट ऑफ प्लेयर है जो कि हाइट में भी लंबा है, टैंक जैसा एकदम प्लेयर है, लंबे छक्के भी मार सकता है। आज बैटिंग भी उन्होंने करके दिखा दी। मैं एक चीज थोड़ी सी वंस अगेन डंके के चोट पे कहूंगा, और ये चीज मुझे अभी 1-2 महीने पहले भी बोली थी, मुझे रियलाइज होना शुरू हुआ है। गौतम गंभीर अगर T20 वर्ल्ड कप सपोजिटली जीत गए हम लोग, तो सब कहेंगे कि क्या रेवोल्यूशन लाए हैं, और ये है नो, सही बात भी है, बट उसी के टक्कर पे ना एक डिसीजन बाय गंभीर वुड बी दिस। हर्षित राणा वाला। अगर हमें हर्षित राणा की बैटिंग इंप्रूव होते हुए दिख गई ना, और डेथ बॉलिंग, ये 2 चीजें बस इंप्रूव करनी है बंदे को। अभी 1.5 साल बचा है। वी आर गेटिंग अ मैसिव अपग्रेड ओवर शार्दुल ठाकुर इन 2023 वर्ल्ड कप, जो नंबर 8 पे सेम रोल करते थे। ये मैंने ट्वीट भी कहा था। नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या है इसका फायदा क्या है, दिस रिड्यूसेस द डिपेंडेंस, जो इंडियन क्रिकेट की डिपेंडेंस बन गई है कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर टाइप की होता है। नीतीश कुमार रेड्डी, हार्दिक पांड्या, ऐसे प्रोफाइल के प्लेयर्स पे जो डिपेंडेंस बन गई है ना आजकल की, भाई 2 फर्स्ट क्लास मैच खेलने तो भी फास्ट ट्रैक करके सीधे इंडिया खिला देंगे विदाउट प्रॉपर ग्रूमिंग। उस चीज की डिपेंडेंस भी कम हो जाएगी, आपको ग्रूमिंग का ज्यादा टाइम मिलेगा, मेरिट का ज्यादा टाइम मिलेगा। ये विन विन सिचुएशन हो सकती है अगर हर्षित राणा अगले 1.5 साल में वो प्लेयर बन जाए जो कि गंभीर इन्विजन कर रहे हैं तो, एंड सारा क्रेडिट गंभीर को जाएगा भाई। मतलब इस चीज का तो जाएगा। मैंने ये चीज नोटिस करी कि सोशल मीडिया में भी नाउ एवरीवन इज एक्नॉलेजिंग दिस, कि मतलब गंभीर के अंडर भाई देखो ब्लंडरस डिसीजंस रहे हैं, बट हमारी बहुत गंदी डिफीट्स भी रही हैं। फॉर फ्यूचर ये बात है उसकी। हाँ, और मतलब वही बात है कि आपके सारे पैतरे तो वैसे भी काम नहीं करेंगे भाई, किसी के भी कोच के सारे पैतरे काम नहीं करते, बट कोई एक ऐसा डिसीजन होगा जो कि अगर 27 वर्ल्ड कप में हमें ये चीज दिखती है कि यूजफुल रही साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में, तो इट विल बी अ गेम चेंजर। बहुत बड़ी बात है। मैंने तो एंटिसिपेट नहीं करा था, बट कॉनवे जब आउट होते हैं, डैरेल मिचेल आते हैं, और वो जिस तरीके की एग्रेसिव बैटिंग अप्रोच रखते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वो प्रॉपर काउंटर अटैकिंग क्रिकेट थी, क्योंकि वहां पे हम कैपिटलाइज करके न्यूजीलैंड को बैकफुट पर डाल सकते थे। एंड एक और बहुत इंटरेस्टिंग कैप्टेंसी का पॉइंट था, शुभमन गिल ने वहां पे नोटिसिंग कि डैरेल मिचेल के ऑलमोस्ट 50% ऑफ द रन्स जो हैं वो मिड विकेट रीजन में आए हैं। तो अब उसको आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हो? वो ग्रेटनेस थी उस बंदे की कि उसने उसके बावजूद इतने रन मारे, बट 360 टाइप था भाई आज तो वो यार। गिल ने जैसे लॉन्ग ऑन खड़ा होता है उसको बहुत ज्यादा स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर लेग और मिड विकेट भी लगा रखे, क्योंकि सिर्फ 4 फील्डर अलाउड होते हैं पीछे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि आपको एक डीप फाइन लेग रखना ही पड़ेगा। Still managing somehow to narrow that gap as much as possible 10 से 40 ओवर के बीच में, और उसके बाद भी उन्होंने रन मारे, उनकी ग्रेटनेस है once again, बट गिल ने कप्तानी में वो अवेयरनेस दिखाई थी। ये दिस इज समथिंग वेरी नाइस भाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई गिल का धीरे धीरे, जो मैंने प्रीव्यू में बोला था सीरीज की, कि हमें छाप देखनी स्टार्ट होगी कि इससे पिछली जो सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया वाली, वहां पर तो लगा था कि रोको ही स्टार्ट कर रहे हैं भाई। हर चीज रोको ही करवा रहे हैं, पूरे कैमरास भी पूरे टाइम उन पे ही पैंड है। शुभमन गिल का अगेन मेरे को बार बार वही मीम याद आता है भाई, वो बंदा ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कैमरा दिखा पे पैन, वहां पे शुभमन गिल ऐसे हो गया भाई, एकदम से लग रहा है कि एकदम से जोश में आ गया। पर व्हाट यू हैव टू से अबाउट प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि अल्टीमेटली 2 विकेट उन्होंने भी लिए, क्या टीम एफर्ट। सिराज ने भी 2 विकेट ली, हर्षित ने भी 2 विकेट ली यार। वंस अगेन आई थिंक ही डिड हिज जॉब। आज इकोनॉमिकल भी थे, जब जरूरत थी तो ही स्टूड अप। सेम गोस टू कुलदीप यादव एंड जडेजा। मुझे लगता है कि जब दे रियलाइज्ड कि वॉशिंगटन बॉलिंग नहीं करने वाले हैं, तो ओनस वाज ऑन देम कि आप क्विकली ओवर्स निकाल लो, एंड देयर शुड बी इनफ ब्रीदिंग स्पेस फॉर द पेसर्स। अगर आप कंसेक्यूटिवली हर 5 ओवर पेसर को लाते रहोगे ना, एक ही पेसर को, तो एग्जॉस्ट हो जाएगा। मुझे लगता है प्रसिद्ध ने गड़बड़ी ना लास्ट के कुछ ओवर्स में करी है, क्योंकि लास्ट में इंडिया ने ओवरऑल भी गड़बड़ी, लास्ट के 5 ने भी थोड़े रन लीक। हाँ, लास्ट के 5 ओवर में हमने 53 रन कंसीड करे हैं। कायदे से ये 300 रन बन नहीं पाते। लास्ट के 10 ओवर की भी अगर हम लोग बातें कर लें, 88 रन आए या जब 5 विकेट गिरे हुए थे। अच्छा, वहां पे ना मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। मैंने कमेंटेटर में नोटिस किया, कमेंटेटर कौन थे, एक ओवरसीज कमेंटेटर थे, ठीक है, उनकी आवाज से पहचान नहीं पाया उस टाइम पे उनको। वो बड़ा ही अच्छा कमेंट करते हैं। हर्षा भोगले उनसे पूछते कि 10 ओवर बचे हैं, सॉरी 42 ओवर्स हो गए थे तब, 8 ओवर बचे हैं, 5 विकेट गिर चुके हैं, परहैप्स मे बी दे विल वेट फॉर द 47th ओवर। साइमन डोल नहीं था बाय द वे, वो 47th ओवर तक वेट करेंगे टेक ऑफ करने के लिए। एंड वो जो भी कमेंटेटर था ओवरसीज, वो कहता है कि यार परहैप्स आज से 5 साल पहले आप ही कहते हैं।
आज के टाइम पे मॉडर्न गेम में ना अगर 8 और भी बच्चे हैं और 5 विकेट हाथ में है ना, you would want to go from the get that makes sense also भाई। and उन्होंने न्यूजीलैंड ने चीज करके दिखाई है। हाँ। I just appreciate कि ये फॉरेन प्लेयर्स में ना ये मेंटालिटी होती है इंडिया में आते आते। अब आज भी मैं देख रहा हूँ कि लोग शुभमन गिल के वो कमेंटेटर्स बैठ के रवि शास्त्री जस्टिफाई कर रहे हैं कि अभी तो वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी T20s में, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो T20s में खेलने आए तो वो तो सीधा अभिषेक शर्मा से कम्पीट कर रहे थे, जबकि उनका नेचुरल गेम तो कुछ और, तो उनको अपने नेचुरल गेम से खेलना चाहिए। ये तो बेवकूफी है भाई। इंडिया का नेचुरल गेम नो longer fits with the natural game of Shubman Gill in T20 है। It does very well with tests and ODIs। वहाँ पे आज हम तारीफ भी करेंगे, बट ये सब चीजें लाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ नहीं, ऑब्वियसली ये शुभमन गिल का वो थोड़ा बहुत आपको ना कॉम्पिटिटर्स में धीरे धीरे, जैसे हमने धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली की तरफ देखा था ना कि एक सॉफ्ट स्पॉट रहता है, मतलब क्रिटिसाइज करा जाएगा अपार्ट फ्रॉम संजय मांजरेकर। कोई भी आउटसाइड द लॉ। आज हर्षा बोगले ने ये चीज बोल दी ना, उस पर भी कॉन्ट्रोवर्सी हुई। उन्होंने कहा कि फैब 4 में अगर आप देखें तो जो बाकी 3 प्लेयर्स थे, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और जो रूट, ये तीनों विराट कोहली से बहुत आगे निकल चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि विराट कोहली मतलब लास्ट में रह गए, और ये चीज़ थोड़ी सैड थी, तो लोगों ने उठा के स्टार्ट करा। और जो फॉरेन कमेंटेटर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई, विराट कोहली टॉप पे है, क्योंकि परहैप्स वो सारे फॉर्मेट्स का देख रहे थे जो बाकी कमेंटेटर्स थे। हर्षा बोगले शायद सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे थे। फैब 4 तो टेस्ट के लिए ही है ना। अब पता है इसके पीछे भी, अब आई डोंट नो सिर्फ विराट कोहली फैंस की आर्गुमेंट है या फिर इंडियन क्रिकेट फैंस की है। कहते हैं कि फैब 4 सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में इसलिए था क्योंकि बाकी लोगों से और फॉर्मेट्स खेले नहीं जाते थे। जो मैं एग्री करता हूँ, मुझे लगता है कोई डिबेट ही नहीं है विराट कोहली और फॉर्मेट प्लेयर की बात हो रही है तो। बट मैं भी हमेशा ये कहता था, लेकिन लोग कहते थे नहीं फैब 4 तो सिर्फ टेस्ट खेले, तो मैं तो आपकी बात सुन के इंटरनेशनल क्रिकेट में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बन चुका है विराट कोहली, सचिन के पीछे। सचिन के पीछे वो भाई बोल भी हर्षा बोगले ऐसे बोल रहे थे, मैं लग रहा था कि आफ्टर तो कोहली में बड़ा खुशी से एक्नॉलेज करेंगे, हाँ भाई वो मैं उनके सेकंड ही आइडल मोमेंट है ना उनका, वो मानते हैं उनको। पर अमंग्स द टॉप 15 स्कोरर्स सिर्फ विराट कोहली ऐसे जिनकी 50 के ऊपर एवरेज है। भाई दिस इज क्रेजी, भाई दिस इज जेन्युइनली क्रेजी। पर हम लोग अल्टीमेटली 300 तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं न्यूजीलैंड को, श्रेयस अय्यर के रनआउट की वजह से भी, क्योंकि ब्रेसवेल को हमने के लिए अवार्ड कैसे अवार्ड के नाम बनाते हैं भाई। उस बंदे को फील्डिंग करते हुई लगी थी, और क्या कमबैक करा उसने आते ही भाई। वो मारे बंदे ने, ही हैज अ नैक ऑफ, मतलब ये को डायरेक्ट थ्रो मारना दूर से वो लग जाते हैं उनके। ये मुझे लगता है इंडिया के कैंडिडेट चीज है। हमने कह रहे फील्डिंग बहुत घटिया हो गई है एक्चुअली। अगर आप नोटिस करोगे इंडिया के पिछले 5-6 महीनों में डायरेक्ट हिट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आधे तो सूर्य कुमार यादव की है वो भाई। सूर्य कुमार यादव फील्डिंग में क्रेजी है, वो बंदा भी क्रेजी है।